हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिएक्ट में क्यूआर कोड को कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर इस वाले प्रोजेक्ट को बनाएंगे जिसमें हम जो कि रिएक्ट क्यूआर कोड जनरेटर है। जब भी यूज़र यहाँ पर वैल्यू एंटर करेगा तो यहाँ पर एक बारकोड शो हो जाएगा। इसको स्कैन करके आप ये वैल्यू पा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ये क्लोज करके वीएस कोड में ले चलता हूँ। यहाँ पर हमने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है। सबसे पहले आपको रिएक्ट इंस्टॉल करना है, इसके बाद आपको टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमने इसकी जो भी सीएसएस डिफ़ॉल्ट सीएसएस थी वो हमने निकाल दी है और यहाँ पर app.jsx में हमने एक स्मॉल कंपोनेंट बनाया है। मैं भी आपको रन करके दिखाऊंगा कि कैसा दिखेगा। और यहाँ पर हमने index.css में ये भी हमने पूरी तरह से सीएसएस जो डिफ़ॉल्ट थी वो रिमूव कर दिया है। बस यहाँ पर हमने टेलविंड सीएसएस को इम्पोर्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये कंपोनेंट कैसा लगेगा। इसमें मेन फंक्शनलिटी ऐड करना बाकी है। तो यहाँ पर हम टर्मिनल ओपन करेंगे। आपको टर्मिनल का शॉर्टकट है कंट्रोल और टेम्पलेट लिटरल्स, ये वाला बटन को आपको प्रेस करना है कंट्रोल के साथ, तो नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अल्टरनेटली आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो न्यू टर्मिनल। तो यहाँ पर हम npm run dev, तो हमारा सर्वर अब स्टार्ट हो गया है। इस लिंक को हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर बेसिक सेटअप किया हुआ है। अभी तो ये वर्किंग नहीं है। यहाँ पर हम कुछ भी एंटर करेंगे तो ये अभी वैल्यू कुछ भी शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमको क्यूआर कोड इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्यूआर कोड की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर हम गूगल में रिएक्ट क्यूआर कोड को सर्च करेंगे। रिएक्ट क्यूआर कोड को सर्च करने पर सबसे पहली वाली जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जाकर हमको इसको इंस्टॉल करेंगे। ये वाली कमांड आपको कॉपी करना है, ये वाली कमांड कॉपी करना है। फिर हम वीएस कोड में यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल लेके पेस्ट कर देंगे और आपको 2 से 5 सेकंड वेट करना है ताकि ये इंस्टॉल हो जाए। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक यूज स्टेट का यूज़ करेंगे जो कि हमारी इनपुट वैल्यू होल्ड करेगा। जब भी यूज़र इस इनपुट में वैल्यू लिखेगा तो इसको सबसे पहले हमको सेव करना है। इसके बाद हम बारकोड के रूप में दिखा सकते हैं। तो हमको सबसे पहले कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू कॉमा सेट इनपुट वैल्यू और यूज स्टेट का हम यूज़ करेंगे जो कि हम स्टेट इसमें होल्ड करेंगे, मतलब हमारी इनपुट वैल्यू इसमें होल्ड करेंगे। तो इनिशियल वैल्यू हम इसको एम्प्टी रख देंगे। तो ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर इनपुट को अटैच करना है। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इनपुट में ऑन चेंज फंक्शन ऐड करना है और यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना है। ये हमारा पैरामीटर है और यहाँ पर एक हम एरो फंक्शन करेंगे और यहाँ पर हम ये वाला सेट इनपुट वैल्यू क्या करता है, जब भी ये कॉल बैक फंक्शन जब भी कोई यूज़र वैल्यू एंटर करेगा तो ये कॉल बैक फंक्शन रन होगा और जो भी उसमें जो इनपुट की वैल्यू होगी वो इसमें सेट कर देगा, जो कि हम इनपुट वैल्यू के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये जो हमारी वैल्यू है ये सेट इनपुट सेव करेगा। तो अब हमारी वैल्यू इसमें सेव हो चुकी है। जब भी यूज़र इधर कोई वैल्यू एंटर करेगा तो वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर मेन काम करना है, रिएक्ट बारकोड को इम्प्लीमेंट करना है, ये कंपोनेंट को यूज़ करना है। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बताया हुआ है कि आपको सिर्फ क्यूआर कोड
इंपोर्ट करके क्यूआर कोड कंपोनेंट को रन करना है, और हम उसका साइज भी दे सकते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं, और वैल्यू हमको पास करना है। तो चलिए हम टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्यूआर कोड फ्रॉम रिएक्ट क्यूआर कोड। ठीक है, अब इस वाले हम कॉपी करेंगे, और हम हमने यहाँ पर एक डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर बारकोड शो होगा। अब हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे ऐसे, और क्लोज कर देंगे। यहाँ पर हमको वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो कि हमारी जो वैल्यू होगी वो इनपुट वैल्यू से आएगी, जो कि यूजर जब भी चेंज करेगा तो वो सेट इनपुट वैल्यू के थ्रू इनपुट वैल्यू में सेव हो जाएगी। ठीक है, तो इनपुट वैल्यू हम इसका साइज कर देंगे 125 पिक्सल। ठीक है, आप 256 भी रख सकते हैं, और हम यहाँ पर 28 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं है। तो अभी तो ये जब भी अगर कुछ भी नहीं है तो भी ये बारकोड दिखा रहा है। तो हम इसको सॉल्व, इस एरर को हम सॉल्व करेंगे। अभी देखो, जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो हर बार वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो जब भी कोई स्कैन करेगा तो ये लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर हम लिंक भी डाल सकते हैं, और कुछ टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, और कुछ फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। तो हमको अभी एक चीज़ को सॉल्व करना है। जब भी ये कुछ भी ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो रहे, इधर कुछ भी ना वैल्यू हो, तब ये शो ना हो। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस वाले कंपोनेंट को हम करली ब्रेसेस में डालकर, हम जो अपना इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू डॉट लेंथ, अगर इसका लेंथ, इसकी कैरेक्टर्स लेंथ नॉट इक्वल टू, सॉरी, नॉट इक्वल टू 0 करके हम यहाँ पर एंड कंडीशन लगा देंगे। ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग। ये क्या करेगा, अगर इनपुट वैल्यू की लेंथ अगर 0 नहीं है तो ही ये क्यूआर कोड शो करेगा। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो ये शो नहीं करेगा। तो चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। अभी देखो, ये नहीं दिख रहा है। जब भी कोई यूजर इनपुट वैल्यू डालेगा तभी ये शो होगा, अदरवाइज ये नहीं शो होगा। तो ये था सिंपल क्यूआर कोड रिएक्ट में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आपको यहाँ पर गिटहब से मिल जाएगा। मैं आपको गिटहब की लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप गिटहब में इस लिंक पर जाकर इस कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम अपनी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको सबसे पहले किस चीज़ को सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।